Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो स्टूडेंट, आज हम राजस्थान जीके का एक टॉपिक लेकर आए हैं जिसका नाम है संभागीय व्यवस्था। राजस्थान में संभागीय व्यवस्था कौन कौन से संभाग होते हैं और संभाग में कौन कौन से जिले आते हैं। तो आज हम राजस्थान के संभाग के बारे में अध्ययन करेंगे। संभाग राजस्थान में वर्तमान में 7 संभाग हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि संभागीय व्यवस्था कब शुरू की गई। तो 1949 में संभागीय व्यवस्था हीरालाल जी शास्त्री जी के द्वारा शुरू की गई। सबसे पहले संभागीय व्यवस्था 1949 में हीरालाल जी शास्त्री के द्वारा शुरू की गई। उसके बाद में 1962 में मोहनलाल जी सुखाड़िया के द्वारा इसे बंद कर दिया गया था। संभागीय व्यवस्था क्या कर दिया? बंद कर दिया गया था। 1949 में संभागीय व्यवस्था शुरू की गई हीरालाल जी शास्त्री जी के द्वारा तथा 1962 में मोहनलाल जी सुखाड़िया ने इस संभागीय व्यवस्था को बंद कर दिया था। उसके बाद 15 जनवरी 1987 को हरिदेव जोशी ने पुनः इसे चालू किया। जनवरी 1987 को हरिदेव जी जोशी जी के द्वारा पुनः इस संभागीय व्यवस्था को चालू किया गया और उसी समय 1987 में एक अपना नया संभाग बनाया गया जो था अजमेर संभाग। 1987 में एक नया संभाग बनाया गया था। कौन सा? अजमेर संभाग, जिसे जयपुर संभाग से अलग करके बनाया गया था। तो ये इसकी नॉर्मल जानकारी थी। सबसे पहले संभागीय व्यवस्था कब चालू की गई? 1949 में हीरालाल जी शास्त्री जी के द्वारा। उसके बाद में 1962 में मोहनलाल जी सुखाड़िया ने संभागीय व्यवस्था को बंद कर दिया था। 1962 के बाद में 15 जनवरी 1987 को पुनः हरिदेव जोशी जी ने इसे संभागीय व्यवस्था को चालू किया और उसी समय एक नया संभाग बनाया गया। वो संभाग था अजमेर संभाग और अजमेर संभाग को जयपुर संभाग से अलग करके बनाया गया था। अब अपन बात करते हैं संभाग की। तो वर्तमान समय में अपने कितने संभाग हैं? 7 संभाग हैं। राजस्थान में कितने संभाग हैं? 7 संभाग। अब वो 7 संभाग कौन कौन से हैं और उन संभागों में कौन कौन से जिले आते हैं उसका अपन अब अध्ययन करेंगे। तो वर्तमान समय में राजस्थान में कितने संभाग अपने? 7 संभाग हैं। अब 7 संभागों के बारे में अपन बात करते हैं। तो सबसे पहला संभाग आता है अपना बीकानेर संभाग। अब बीकानेर संभाग में कौन कौन से जिले आते हैं उसके बारे में अपने को बात करनी है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं कि बीकानेर का जैसे ही नाम आता है तो हमें अपनी देवी माता का मंदिर याद आता है, करणी माता का मंदिर देशनोक। और देशनोक कहाँ आता है? बीकानेर में। बीकानेर में क्या है? करणी माता का मंदिर है जिसे अपन चूहों की देवी भी कहते हैं। और करणी माता के मंदिर में क्या पाए जाते हैं? चूहे पाए जाते हैं। और चूहे भी कैसे? बड़े चूहे जिनका रंग कैसा होता है?
सफ़ेद होता है, जिन्हें अपन क्या कहते हैं, काबा कहते हैं। तो बीकानेर से अपने को याद करना है क्या, करणी माता का मंदिर। और जैसे करणी माता का मंदिर अपने को याद आता है तो वहाँ पे क्या पाए जाते हैं, बड़े बड़े चूहे पाए जाते हैं जो सफ़ेद रंग के होते हैं, जिन्हें क्या कहते हैं अपन, काबा कहते हैं। तो बड़े चूहे पाए जाते हैं तो इस हिसाब से अपन ट्रिक बनाते हैं। बड़े को इंग्लिश में बोलते हैं बिग, चूहा, क्या ट्रिक बन गई, बिग चूहा। तो बी से बनता है अपना बीकानेर, गे से बन गया गंगानगर, चू से बनता है चूरू, और है से बनता है अपना हनुमानगढ़। ठीक है, बिग चूहा, अपने को एक ट्रिक याद रखनी है, एक लाइन याद रखनी है, बिग चूहा। बी से बीकानेर, गे से गंगानगर, चू से चूरू, और है से हनुमानगढ़। तो बीकानेर संभाग में कुल कितने जिले आ गए अपने, 4 जिले आ गए। बीकानेर संभाग में कितने जिले हो गए, 4 जिले। कौन कौन से, बीकानेर, गंगानगर, चूरू और हनुमानगढ़। ये जिले किस में पाए जाते हैं, बीकानेर संभाग में पाए जाते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं अपन नंबर 2 पे आता है उदयपुर संभाग। उदयपुर संभाग के लिए अपने को याद करना है कि एक राजा था जिसका नाम था उदय प्रताप। एक राजा था जिसका नाम क्या था, उदय प्रताप। और उदय प्रताप हमेशा अपने राज्य के चिंतन में डूबा रहता था, अपने राज्य के चिंतन में डूबा रहता था। तो उसकी ट्रिक बनाते हैं अपन, उदय प्रताप राज चिंतन में डूबा। उदय प्रताप नाम का एक राजा था जो हमेशा अपने राज्य के चिंतन में क्या कर रहता था, डूबा रहता था, डूबा रहता था। ठीक है, तो उदय से बन गया अपना उदयपुर, प्रताप से प्रतापगढ़, राज से राजसमंद, चित्त से बनता है अपना चित्तौड़गढ़, मेष आइलैंड, डू से बनता है डूंगरपुर, तथा बा से बनता है बांसवाड़ा। अपने को इतना याद रखना है कि उदय प्रताप राज चिंतन में डूबा। उदय प्रताप किस में डूबा, राज्य के चिंतन में डूबा। वह हमेशा अपने राज्य के चिंतन में ही डूबा था। उदय प्रताप राज चिंतन में डूबा। तो उदय से उदयपुर, प्रताप से प्रतापगढ़, राज से राजसमंद, चित्त से बन गया चित्तौड़गढ़, मेष आइलैंड है, डू से डूंगरपुर, वा से बांसवाड़ा। तो अब देख लीजिए उदयपुर संभाग में कितने जिले हो गए अपने, 6 जिले हो गए। उदयपुर संभाग में कितने जिले हो गए, 6 जिले। उदयपुर संभाग में कितने जिले हो गए, 6 जिले हो गए। कौन कौन से, उदयपुर, प्रतापगढ़, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर और बांसवाड़ा। ट्रिक क्या थी अपनी, उदय प्रताप राज चिंतन में डूबा। उदय प्रताप राज चिंतन में डूबा। अपने को इतनी लाइन याद रखनी है, उदय प्रताप राज चिंतन में डूबा। उदय प्रताप नाम का कोई राजा था जो हमेशा अपने राज्य चिंतन में क्या रहता था, डूबा हुआ रहता था। नेक्स्ट बात करते हैं अपन जोधपुर संभाग। जोधपुर संभाग, जोधपुर संभाग के लिए अपने को एक लाइन याद रखनी है अपने को, जद जासी बापा जैसलमेर,
जद जासी बापा जैसलमेर, या अपन ये कह सकते हैं जद जासी बाप जैसलमेर, जद जासी बाप जैसलमेर या जद जासी बापा जैसलमेर। जद से बनता है आपका जोधपुर, जा से बनता है जालोर, सी से बनता है सिरोही, बा से बनता है बाड़मेर और पा से बनता है पाली और जैसलमेर का जैसलमेर। तो अपनी ट्रिक क्या थी? जद जासी बापा जैसलमेर, जद जासी बापा जैसलमेर या जद जासी बाप जैसलमेर। जद से बन गया जोधपुर, जा से बन गया जालोर, सी से सिरोही, बा से बाड़मेर, पा से पाली और जैसलमेर से जैसलमेर। तो जोधपुर संभाग में कितने जिले आ गए अपने? वही 6 जिले हो गए। जोधपुर संभाग में कितने जिले हो गए? 6 जिले हो गए। उदयपुर संभाग में कितने जिले आए थे? 6 जिले। बीकानेर संभाग में कितने जिले थे? 4 जिले। बीकानेर संभाग की ट्रिक बताई थी, बिग चूहा, यानी कि बीकानेर संभाग में आते हैं बीकानेर, गंगानगर, चूरू और हनुमानगढ़। जबकि उदयपुर संभाग में 6 जिले आते हैं और उदयपुर संभाग की ट्रिक थी उदय प्रताप राज चिंतन में डूबा, उदय प्रताप राज चिंतन में डूबा। उदयपुर, प्रतापगढ़, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर और बांसवाड़ा। नेक्स्ट संभाग था अपना तीसरा जोधपुर संभाग। जोधपुर संभाग में भी कितने जिले आते हैं? 6 जिले आते हैं। इसकी ट्रिक थी जद जासी बापा जैसलमेर, जद जासी बापा जैसलमेर। जद से बनता है जोधपुर, जा से जालोर, सी से सिरोही, बा से बाड़मेर, पा से पाली और जैसलमेर जैसलमेर। अब नेक्स्ट संभाग की बात करते हैं अपन। नया संभाग आता है कोटा संभाग। कोटा संभाग, कोटा संभाग के लिए ट्रिक याद करना चाहो तो कर लीजिए। नहीं, कोटा संभाग में एक चीज याद रखना कि अपने कौन सा क्षेत्र आता है? हाड़ौती क्षेत्र। कोटा संभाग में कौन सा क्षेत्र आता है? हाड़ौती क्षेत्र। और हाड़ौती क्षेत्र में कौन कौन से जिले आते हैं? ये सभी को पता है कि हाड़ौती क्षेत्र में कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़। कोटा संभाग में कितने जिले आते हैं? 4 जिले। कोटा संभाग में कितने जिले हो गए? 4 जिले। अपने को ये याद रखना है कोटा संभाग में कौन से जिले आते हैं? हाड़ौती क्षेत्र के जितने भी जिले हैं वो सब किसमें आते हैं? कोटा संभाग में। और हाड़ौती क्षेत्र में कौन कौन से जिले आते हैं? कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़। और यदि आपको ट्रिक याद करनी है तो एक ट्रिक याद कर लीजिए, बाबू को झाला दो। अपन जो छोटे बाबू होते हैं, बच्चे होते हैं, तो उनको अपन झाला दे के बुलाते हैं। तो इसी को हमने ट्रिक बना दी, बाबू को झाला दो। बा से बन गया है बारा, बू से बन गया बूंदी, को से कोटा और झाला से झालावाड़। जो भी आपको याद हो उसे याद कर लीजिए। कोटा संभाग में कितने जिले आते हैं? 4 जिले। या तो अपन ये कह सकते हैं हाड़ौती क्षेत्र में जो जिले आते हैं वो सब किस में आते हैं? कोटा संभाग में आते हैं। कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़। और यदि अपन ट्रिक याद करते हैं तो ट्रिक में याद कर लीजिए, बाबू को झाला दो। बा से बारा, बू से बूंदी, को से कोटा, झाला से झालावाड़। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं अपन जयपुर संभाग। जयपुर संभाग, जयपुर संभाग में 5 जिले पाए जाते हैं। कितने जिले पाए जाते हैं? 5 जिले। एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि राजस्थान का ऐसा कौन सा संभाग है जिसमें 5 जिले
पाए जाते हैं? तो उसका आंसर होगा जयपुर संभाग। जयपुर संभाग में 5 जिले पाए जाते हैं। और जयपुर संभाग के लिए अपने को एक थोड़ा सा याद करना है कि अजय नाम का कोई लड़का था जो सीकर मेले में जा रहा था। और जब वो सीकर मेले में जाता है तो उसके घर वाले कहते हैं कि अपने बच्चों के लिए 2 झुंझुने ले आना। तो अपन ने उसी से ट्रिक बना दी कि अजय सीकर से 2 झुंझुने लाना। अजय नाम का कोई लड़का सीकर मेले में जा रहा था तो घर वाले उसे बोलते हैं कि बेटा वहाँ से क्या लेके आना, अपने को 2 झुंझुने लाना है। तो हमने ट्रिक बना दी, अजय सीकर से 2 झुंझुने लाना। ऐसे बनता है आपका अलवर। जैसे बन गए जयपुर, सीकर से सीकर हो गया आपका से साइलेंट, 2 से बन गया दौसा, और झुंझुने से बन गया आपका झुंझुनू। ठीक है, तो जयपुर संभाग में कितने जिले आ गए? 5। अलवर, जयपुर, सीकर, दौसा और झुंझुनू, 5 जिले आते हैं जयपुर संभाग में। अलवर, जयपुर, सीकर, दौसा और झुंझुनू। अलवर शहर एक ऐसा शहर है जो बिना मात्राओं का शहर है। इस शहर में नाम में कोई भी मात्रा नहीं लगती अलवर में, तो बिना मात्राओं का शहर कौन सा हो गया? अलवर। नेक्स्ट बात करते हैं अपन अजमेर संभाग। अजमेर संभाग के लिए अपने को एक लाइन याद रखनी है, अभिना टोक। अभिना टोक। जैसे कोई आदमी घर से बाहर जाता है शुभ काम के लिए, तो जब पीछे से कोई बोलता है तो उसको बोलते हैं ना कि अभी ना टोक। कोई भी शुभ काम के लिए जा रहा है तो उसको अपन बोल देते हैं कि यार इसको अभी मत टोको, इसको जाने दो। तो अपने को याद करना है अभी ना टोक। ऐसे बनता है आपका अजमेर। भी से बनता है भीलवाड़ा, ना से बनता है नागौर, और टोंक से टोंक। ठीक, अजमेर संभाग में कितने जिले आ गए? 4 जिले। अजमेर संभाग छठा संभाग था जो कि 1987 में बनाया गया था। 1987 में 1987 में जब हरिदेव जोशी ने पुनः संभागीय व्यवस्था शुरू की गई, उस समय अजमेर संभाग बनाया गया था। तो इसकी ट्रिक क्या है? अभी ना टोक। ऐसे अजमेर, भी से भीलवाड़ा, ना से नागौर, टोंक से टोंक। अजमेर संभाग मध्यवर्ती संभाग है। कैसा संभाग है? मध्यवर्ती। सबके मध्य का संभाग कौन सा है? अजमेर संभाग। और अजमेर संभाग ही बाकी 6 संभागों से आपस में जुड़ा हुआ रहता है। इसके बाद नेक्स्ट आता है अपना भरतपुर संभाग। भरतपुर संभाग सबसे नवीनतम संभाग है। हाँ, भरतपुर संभाग सबसे नवीनतम संभाग, जिसकी स्थापना 4 जून 2005 को की गई थी। भरतपुर संभाग की स्थापना 4 जून 2005 को की गई थी, जो कि नवीनतम संभाग है, यानी कि सबसे अंतिम में बनने वाला संभाग। 7वां संभाग कौन सा संभाग है? भरतपुर संभाग है। और भरतपुर संभाग के लिए अपने को एक ट्रिक याद करनी है, सभा में धोक। सभा में
धोक। पहले कई वर्षों पहले अपने जो गांव में बड़े बुजुर्ग जब चौपाल करते थे, सभा का आयोजन करते थे, तो वहाँ पे बड़े बुजुर्ग बैठते थे सभा में, और जब भी कोई बच्चा वहाँ जाता था सभा में, तो उसका सबसे काम क्या था, पहले सभा में जाकर बड़े बुजुर्गों को क्या करनी है, धोख देनी है। तो अपने को ये याद रखना है, सभा में जितने भी बुजुर्ग बैठे हैं उनको क्या करनी है, अपने को धोख देनी है। तो से बन गए सवाई माधोपुर, सवाई माधोपुर, भरतपुर में साइलेंट, धो से बन गया धौलपुर, और कैसे बन गया करौली। ठीक है। भरतपुर संभाग नवीनतम संभाग है, और भरतपुर संभाग में कितने जिले आ गए, 4 जिले आ गए। कितने जिले हो गए, 4 जिले। भरतपुर संभाग में कितने जिले हो गए, 4 जिले। कौन कौन से, सवाई माधोपुर, भरतपुर, धौलपुर और करौली। अपने को एक लाइन याद रखनी है भरतपुर संभाग के लिए कि सभा में जाके अपने को क्या करनी है, केवल धोख देनी है। सभा में जाके क्या करना, अपने को धोख देनी है। तो सभा में धोख, से सवाई माधोपुर, वैसे भरतपुर, धो से धौलपुर, और कैसे करौली। ये कंप्लीट होते हैं अपने 7 संभाग। टोटल 7 संभाग हो गए, और 7 संभाग में पूरे जिले आ गए अपने 33। वर्तमान में तो अपने जिले कितने हैं, 33 जिले। और 33 जिलों को किस में बांटा गया, अपने को 7 संभागों में बांटा गया है। तो 2 संभाग तो ऐसे हैं, मैं आगे लिखता हूँ। जयपुर संभाग राजस्थान का एकमात्र ऐसा संभाग है जिसमें कितने जिले पाए जाते हैं, 5 जिले। कितने जिले आते हैं इसमें, 5 जिले आते हैं इसमें। जबकि जोधपुर व उदयपुर संभाग में कितने जिले पाए जाते हैं, 6। दोनों में 6 जिले पाए जाते हैं। जोधपुर संभाग में 6 जिले पाए जाते हैं, जबकि उदयपुर संभाग में कितने पाए जाते हैं, 6। तो टोटल कितने जिले हो गए, 12 जिले हो गए। उसके बाद में जितने भी संभाग रह गए अपने 4, कौन कौन से, बीकानेर, कोटा, अजमेर और भरतपुर। ये रह गए 4, बीकानेर, कोटा, अजमेर और भरतपुर। इसमें कितने जिले पाए जाते हैं, 4 जिले पाए जाते हैं चारों में। तो कितने जिले हो गए, 16 जिले हो गए। तो 16, 12, 28, और जयपुर में कितने होते हैं, 5। तो टोटल कितने जिले हो गए, 33 जिले। यानी कि 33 जिलों को कितने संभागों में बांटा गया, 7 संभागों में। जयपुर संभाग में 5 जिले आते हैं, जबकि जोधपुर व उदयपुर संभाग में, या अपन ये कह सकते हैं कि मारवाड़ व मेवाड़ संभाग में कितने आते हैं, 6 जिले, यानी कि 12 हो गए। बीकानेर, कोटा, अजमेर, भरतपुर में संभाग में कितने पाए जाते हैं, 4 जिले, यानी 4 जिले के हिसाब से कितने हो गए, 16 हो गए। टोटल कितने हो गए, 33 जिले। अब अपने को नेक्स्ट इन संभागों के बारे में इतना तो पता चलेगा कि कौन से संभाग में कौन सा जिला आता है। अब नेक्स्ट वीडियो में अपन ये बात करेंगे कि कौन से संभाग की व्यवस्था क्या है या उसकी विशेषता क्या है। जैसे मान लीजिए जयपुर संभाग है, और जयपुर संभाग क्या है, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग है। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग है। उसी प्रकार जोधपुर संभाग क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग है। तो इन सब की जानकारी अपन नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। जब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।